हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार वर्मा और आपका हमारे यूट्यूब एकेलर सेक्टर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम देखेंगे हेमाटोपोइसिस। और आज की टॉपिक होगी हमारी हेमाटोपोइसिस, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे जो बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और किन किन स्टेजों से हो करके वो फॉर्मेशन करता है ब्लड का। ठीक, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अगर हम बात करें हेमाटोपोइसिस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, देन ब्लड के कितने पार्ट होते हैं और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज की हमारी टॉपिक है हेमाटोपोइसिस। अगर हम बात करें हेमाटोपोइसिस को, तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हेमाट मतलब होता है ब्लड, तो पोइसिस मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। तो देन अगर हम बात करें तो हेमाटोपोइसिस का मेन डेफिनेशन है कि ब्लड का निर्माण होना। अगर हेमाटोपोइसिस की बात करें तो हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का निर्माण करना। और हेमाटोपोइसिस को भी एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस अगर हम बात करें हीमोपोइसिस, तो हेमाटोपोइसिस और हीमोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस को बोलते हैं हीमोपोइसिस, तो ब्लड का प्रोडक्शन होना। अगर हम पर्टिकुलर एक टर्म की बात करें, हेमाटोपोइसिस एक वर्ड की बात करें, तो इसका मतलब होता है कि रक्त की उत्पत्ति होना, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होना, उसी को हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। तो जो हमारी बॉडी है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो पर डे डेली का जो फॉर्मेशन होता है 100 बिलियन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी बॉडी जो पर डे सेल्स बनाती है। अब पर डे सेल्स बनाने का पर्पज ये है कि हमारे बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें कांस्टेंट जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड सेल्स की, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके। क्योंकि जो ओल्ड आरबीसीज होती है, ओल्ड डब्ल्यूबीसीज होती है, ओल्ड प्लेटलेट होता है, उसका पर डे ब्रेक डाउन होता रहता है। तो ब्रेक डाउन होने से क्या होता है कि हमारी बॉडीज में जो सेल्स होती है उसकी मात्रा कम होगी। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी है वो पर डे जो हेमाटोपोइसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो पर डे 100 बिलियन से लेकर के 100 ट्रिलियन तक सेल पर डे प्रोड्यूस करती है, ताकि हमारे बॉडी की जो नॉर्मल रेंज है वो कांस्टेंट लेवल मेंटेन हो सके ब्लड सर्कुलेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। हम देखते हैं हेमाटोपोइसिस होता क्या है और वो कितने प्रोसेस होती है बॉडीज में हेमाटोपोइसिस में, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है हेमाट मतलब ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन होना। तो मतलब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। अगर देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, तो देन हेमाटोपोइसिस में अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, ब्लड का प्रोडक्शन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, देन फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि एक टाइप का तो सेल है नहीं, उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट मतलब अलग-अलग सेल्स बनाता है, एंड उसको प्रॉपर्ली मैच्योरेशन। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होना, उसका फिर डेवलपमेंट होना, फिर उसका डिफरेंशिएशन होना, देन मैच्योर होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि हेमाटोपोइसिस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो देन प्रोसेस होता है हमारा पहले प्रोडक्शन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर देन मैच्योरेशन होगा, फिर उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड की हम बात करें तो ब्लड जो होता है वो फीटस लाइफ एज के अकॉर्डिंग हमारे ब्लड जो होते हैं एज के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। तो अगर बेबी जो बच्चा है वो फीटस में है, देन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फीटस आप समझ रहे होंगे कि जो फीटल लाइफ होती है, देन यॉक सैक में, फिर देन जो फीटस लाइफ होगा एक्सॉट में जो फीटस होगा वो यॉक सैक में बनेगा। देन अगर 2-3 मंथ के हुए बेबी प्रेगनेंसी के दौरान तो लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन, फिर यहाँ पे होगा थाइमस ग्लैंड। तो जो फीटल लाइफ, अगर हम कॉमनली फीटल लाइफ की बात करें तो जो बच्चे होते हैं फीटल लाइफ में उनकी जो फॉर्मेशन होती है ब्लड की वो कहाँ पे होती है? लीवर में होती है, स्प्लीन में होती है और थाइमस ग्लैंड में होती है। कहाँ पर होती है बच्चों? लीवर, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। तो अगर फीटल लाइफ में कोई पूछ रहा है कि जो फीटल लाइफ बच्चे होते हैं फीटल लाइफ प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चों के जो ब्लड बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, तो
लीवर, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। हम थाइमस ग्लैंड की बात करें तो देन हम जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रानुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट एग्रानुलोसाइट में एक सेल्स होती है आपकी लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट होती है ना उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड, इसीलिए हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो जब बाकी जो सेल्स होते हैं उनका लीवर में होता है, जब स्प्लीन में होता है, लेकिन जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जब लिपोपोइसिस हम देखेंगे तो लिपोपोइसिस में हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे जो लिम्फोसाइट होता है वो 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो थाइमस ग्लैंड से फॉर्मेशन होता है, देन बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो से होता है। तो इसीलिए हम यहाँ बात करें तो जो फीटल लाइफ में होते हैं जो बच्चों का ब्लड होता है वो लीवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चों के, एडल्ट की नहीं, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इसलिए क्योंकि एक्चुअली बोन मैरो जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक येलो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। तो जो रेड बोन मैरो होता है उसी में फॉर्मेशन होता है चाइल्ड का। अगर हम येलो बोन मैरो की बात करें तो येलो बोन मैरो जो होता है ना उसमें क्या होता है कि फैट डिपोजिशन के कारण वो येलो इस कलर का हो जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं येलो कलर में, येलो कलर बोन मैरो। तो जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मैरो। मैरो को पूछ रहा है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बताओ कि जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या होता है, रेड एंड सिल्वर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और जो येलो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि उसमें फैट डिपोजिशन के कारण वो येलो कलर दिखता है, ठीक, इसलिए उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। तो अगर एक चाइल्ड की बात करें तो रेड बोन मैरो में होता है ऑल बोन इज रेड एंड सिल्वर। तो जितने भी रेड बोन मैरो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, मतलब रेड होते हैं और उसमें सिल्वर कंपोनेंट होते हैं क्योंकि ब्लड सेल का फॉर्मेशन उसी में होता है। तो चाइल्ड में ऑल बोन्स में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो जो चाइल्ड की बात होती है तो उसमें सभी बोन्स में क्या होता है हमारा ब्लड बनता है। देन हम 20 इयर्स एडल्ट की बात करें, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपके चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, हमें जो जहां पे हमें ब्लड फॉर्मेशन की जरूरत होती है वहां एक्टिव बोन मैरो की जरूरत पड़ती है। किस बोन की, एक्टिव बोन मैरो की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिव मतलब वो भी मैं बताऊंगा एक्टिव बोन मैरो क्या होता है। देन जो एडल्ट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन जो होती है मेम्ब्रेनियस बोन। अब यहाँ पे मेम्ब्रेनियस बोन क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे ऑल बोन्स जो एक्टिव बोन्स थे, एक्टिव बोन मैरो थे, वो क्या हो गए इनएक्टिव बोन मैरो में चेंज हो गए। एडल्ट में क्या होता है कि जितने भी एक्टिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनएक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, इनएक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनएक्टिव बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम देखा है तो इसीलिए हम लिखा मेम्ब्रेनियस बोन। तो मेम्ब्रेनियस बोन का मतलब होता है कि कहां-कहां पे हो सकता है, एक्सटर्नल में आपका प्रेजेंट बन सकता है, रिब्स में बनता है, वर्टेब्रा में बनता है, स्कल में बनता है, पेल्विक बोन में बनता है, कि जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं उसमें एडल्ट में फॉर्मेशंस होता है, वो भी कहां पे एंड पे, जो मतलब बोन का एंड होता है वहां पे फॉर्मेशन होता है एडल्ट में, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेशंस। क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, अगर फीटल लाइफ में बच्चों का कहां होता है ब्लड बनता है, लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, उसमें होता है तुम्हारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की जो फॉर्मेशन होती है कहां पे होती है, थाइमस ग्लैंड में होती है। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन की बात करेंगे, लिम्फोपोइसिस की बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि लिम्फोसाइट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक टी लिम्फोसाइट एंड एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टी लिम्फोसाइट क्या कहां पे फॉर्मेशन होता है, कि बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन कहां से होता है। अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक। अगर हम एडल्ट की बात करें 20 इयर्स तो उसके बाद में ये बनता है मेम्ब्रेनियस बोन। मेम्ब्रेनियस बोन जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल, स्कल बोन एंड पेल्विक बोन एंड ऑल लॉन्ग बोन्स। और लॉन्ग बोन में कहां पे पड़ेगा, एंड साइड में, मतलब जो एंड होता है बोन की ऊपर साइड में, ठीक। अगर हम उसके बाद में हेमाटोपोइसिस होना समझ में आए कि ब्लड की उत्पत्ति को हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, और स्टेम सेल ये कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। कहां पे, मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारे ब्लड प्रोसेस बनती है बोन मैरो में कहां से
कहाँ से फॉर्मेट होता है, स्टेम सेल से बनता है। बोन मैरो में एक स्टेम सेल होता है, वहीं से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। अगर बोल दिया है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहा तो बोन मैरो में स्टेम सेल से हमारा ब्लड बनता है। तो स्टेम सेल अगर देखेंगे तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लूरिपोटेंशियल, एक होता है मल्टीपोटेंशियल। अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्लूरिपोटेंशियल और एक होता है मल्टीपोटेंशियल सेल्स। अगर स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में मेडुला में प्रेजेंट होता है। और हमारा जो हेमाटोपोइसिस मतलब जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। बोन मैरो में कहाँ से, स्टेम सेल से होता है। और स्टेम सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लूरिपोटेंशियल, एक होता है मल्टीपोटेंशियल। तो ये चीज क्लियर हुआ कि जो स्टेम सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं टू टाइप्स के, जो प्लूरिपोटेंशियल एंड मल्टीपोटेंशियल सेल्स। तो अगर हम बात करें प्लूरिपोटेंशियल सेल्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो जो प्लूरिपोटेंशियल सेल्स होते हैं गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं उनको प्रोडक्शन करवाता है। जो प्लूरिपोटेंशियल सेल्स होते हैं वो जितने भी सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उनका क्या करता है, उनका फॉर्मेशन करता है, उनके फॉर्मेशन करवाता है प्लूरिपोटेंशियल सेल्स। देन अगर हम मल्टीपोटेंशियल की बात करें तो कैन डेवलप इनटू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये पर्टिकुलर किसी एक सेल को, जैसे आरबीसी है तो आरबीसी का पूरे प्रोसेस को करवाएगा, अगर डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी को प्रोसेस को करवाएगा, देन थ्रोम्बोसाइट है तो थ्रोम्बोसाइट के पूरे प्रोसेस को करवाएगा। तो प्लूरिपोटेंशियल जो होता है वो ऑल टाइप सेल्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। देन अगर मल्टीपोटेंशियल की बात करें तो केवल क्या करता है कि डेवलप इनटू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल्स के पर्टिकुलर एक सेल को क्या करता है, पूरा मैच्योरेशन तक करता है, उसको पर्टिकुलर एक सेल को डेवलप करता है, एक सेल को पर्टिकुलर डेवलप करता है। तो ये थी हमारे हेमाटोपोइसिस के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअली हेमाटोपोइसिस होती क्या है। तो हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के प्रोडक्शन होना, उसी को हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। तो अगर हेमाटोपोइसिस एक हेमाटोलॉजी का टॉपिक होता है, देन अगर हम बात करेंगे कितने प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, तो उसमें इंक्लूड होता है आपका प्रोडक्शंस होगा, फिर डेवलपमेंट होगा उसका, फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, देन मैच्योरेशन होगा किसका, ब्लड सेल का। तो उसी प्रोसेस को हम जानते हैं हेमाटोपोइसिस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हेमाटोपोइसिस का डेफिनेशन क्या करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल कंपोनेंट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्रोडक्शंस, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन हेमाटोपोइसिस। जो हेमाटोपोइसिस होता है उसमें पहले प्रोडक्शंस होगा, देन डेवलपमेंट होगा, देन डिफरेंशिएट होगा, देन उसके बाद मैच्योर होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडीज होती है, फॉर्मेशन ब्लड कितनी कब कहाँ किस एज में क्या होता है। तो अगर हम बात करें फीटल लाइफ की, तो फीटल लाइफ में होता है लीवर में, स्प्लीन में, देन थायराइड ग्लैंड में। अगर चाइल्ड की बात करें तो रेड बोन मैरो में, देन 20 ईयर की बात करें तो मेम्ब्रेनियस बोन में होता है, देन स्टर्नल, रिब्स, वर्टेब्रल, स्कैपुलर, पेल्विक बोन एंड ऑल लॉन्ग बोन। ठीक, उसके बाद में प्रोसेस की बात करें तो जो बोन मैरो होते हैं, बोन मैरो में फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्टेम सेल में होता है। स्टेम सेल में कहाँ पे होता है, इन बोन मैरो। प्लूरिपोटेंशियल एंड मल्टीपोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं बोन मैरो। स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल में टू टाइप्स के होते हैं, प्लूरिपोटेंशियल और मल्टीपोटेंशियल। प्लूरिपोटेंशियल क्या होता है, ये सारे सेल का फॉर्मेशन करता है। देन मल्टीपोटेंशियल जो होता है वो केवल वन सेल्स का क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है। अगर हम स्टेम सेल की बात करें, बोन मैरो में कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है।